नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह राठौर और मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की वीडियो में आपका स्वागत है। इस पिछली वीडियो में हमने भारत निर्वाचन आयोग की चर्चा की थी, जिसका जिक्र संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329 अनुच्छेद 324 से 329 तक जिसका जिक्र था, भाग था 15। आज हम मध्य प्रदेश की, चूँकि MBPSC की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की हम चर्चा कर रहे होंगे। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एक अति महत्वपूर्ण निकाय है, राइट। तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो जिक्र है वो संविधान के अनुच्छेद 243 के में किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें है? एवरी वोट प्राइसलेस, एवरी लोकल बॉडी सिग्निफिकेंट, यानी हर एक वोट जो है कीमती है, हर एक वोट जो है कीमती है, और हर एक लोकल बॉडी यानी कि हर एक निकाय जो है महत्वपूर्ण है। तो हर एक वोट जो है अमूल्य है और हर एक बॉडी जो है, हर एक निकाय जो है महत्वपूर्ण है, राइट। और संविधान के किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है निर्वाचन का? तो आर्टिकल 243 के संविधान के, राइट। तो आर्टिकल 243 के हम पढ़ रहे मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन। आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ समझना है, वो ये कि जो भारत निर्वाचन आयोग होता है वो 4 महत्वपूर्ण चुनाव का आयोजन करता है। कौन कौन से चुनाव? प्रेसिडेंट का चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, MP का चुनाव और MLA का चुनाव, राइट। तो ये 4 चुनाव भारत निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो बचे हुए चुनाव हैं, यानी कि ग्राम पंचायत के चुनाव, ग्राम पंचायत के चुनाव और नगर पालिकाओं के चुनाव, नगर पालिकाओं जिसमें नगर निगम भी शामिल है। तो नगर पालिकाओं के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। मध्य प्रदेश में कौन कराता है? मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त, राइट। अब हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इसके संवैधानिक प्रोविजन एवं उद्देश्यों की चर्चा करेंगे, राइट दोस्तों। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो हम हिस्ट्री की चर्चा कर रहे हैं, यानी ब्रीफ हिस्ट्री, संक्षिप्त इतिहास की चर्चा कर रहे हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन का मतलब हमारा क्या है? मतलब जो है कि मध्य प्रदेश का MP इलेक्शन कमीशन, यानी मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की हम चर्चा कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? एक संवैधानिक निकाय, क्योंकि इसका वर्णन जो है भारत के संविधान में देखने को मिलता है, राइट। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ एक है, जो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग है वो क्या काम करता है? तो वो निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण काम करता है। पहला, चुनाव का सुप्रिटेंडेंस यानी कि निरीक्षण करना। दूसरा, डायरेक्शन यानी कि चुनाव के संबंध में निर्देश देना। तीसरा, कंट्रोल। देखो 3 एक काम है जो भारत निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग तो दोनों में ही समान है, इसलिए ये 3 शब्द है SDC आपको याद होने चाहिए। सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। निरीक्षण, दिशा निर्देश देना और नियंत्रण करना, ये निर्वाचन आयोग के, चाहे वो भारत निर्वाचन आयोग या मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, हर एक निर्वाचन आयोग के 3 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, राइट। अब देखिए कौन संविधान में मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन कहाँ है? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो चुनाव आयोग है उसका वर्णन हमारे संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक है, राइट। जबकि पंचायत के बारे में प्रोविज़न जो हमारे संविधान में है वो भाग 9 में है, और भाग 9 के अंतर्गत आपको पंचायत के बारे में जानकारी मिलेगी। पंचायत के उत्तरदायित्व क्या है, अधिकार क्या है, उनका इलेक्शन कैसे होगा, राइट। और 9A में आपको नगर पालिकाओं, म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी। और भाग 9B में आपको कोऑपरेटिव समिति, सहकारी समितियों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो भाग 9 पंचायत से संबंधित है, भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है, भाग 9B सहकारी समितियों से संबंधित है, राइट। तो जो
राज्य निर्वाचन आयोग होता है उसे केवल किसके चुनाव कराने होते हैं? ग्राम पंचायतों के और नगर पालिकाओं के। नगर पालिकाओं में नगर निगम भी शामिल हैं। यानी कि जो राज्य स्तर के चुनाव होते हैं और राष्ट्रीय स्तर के चुनाव होते हैं उनका आयोजन भारत निर्वाचन आयोग करता है। और राज्य के नीचे जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं उन इलेक्शन का आयोजन का जो उत्तरदायित्व है वो है राज्य निर्वाचन आयोग के पास। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त एक सदस्यीय निकाय होता है। इस निकाय बहुत सदस्य भी हो सकता है, राज्य टू राज्य ये डिपेंड करता है, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय यानी एक ही अध्यक्ष होता है जिसे राज्य निर्वाचन आयुक्त के नाम से जाना जाता है। और इसका जो निर्वाचन है इसका निर्वाचन जो है गवर्नर के माध्यम से किया जाता है। इसका निर्वाचन कौन करता है? तो गवर्नर इसका निर्वाचन करता है। तो ये जो महत्वपूर्ण बात थी ये आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ महत्वपूर्ण बातों की और चर्चा करेंगे जो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है। वो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि मध्य प्रदेश जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो संविधान के तहत गठित किया गया है। इसके लिए जो नोटिफिकेशन है फरवरी 1994 यानी 1 फरवरी 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। और तत्पश्चात 15 फरवरी 1994 को यानी फरवरी 15, 1994 को द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एमपी इलेक्शन कमीशन, राइट। तो एमपी इलेक्शन कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो फरवरी 15, 1994। तो 15 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का जो है गठन किया गया। और प्रथम बार इसमें जो है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो है नियुक्ति की गई। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रोविज़न और जिसकी हम चर्चा कर लेंगे। वो महत्वपूर्ण प्रोविज़न क्या है? आर्टिकल 243C3 द गवर्नर व्हेन सो रिक्वेस्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन मेक अवेलेबल टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन सच स्टाफ एज मे बी नेसेसरली फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन कन्फर्ड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन बाय क्लॉज फर्स्ट, राइट। इसका मतलब ये है कि जो संविधान का आर्टिकल 243C3 है इसमें एक ही जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो गवर्नर से राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो गवर्नर से रिक्वेस्ट कर सकता है। किस बात की रिक्वेस्ट कर सकता है? कि भाई मध्य प्रदेश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए जितनी भी हमें पुलिस की ज़रूरत है, जितनी भी हमें कर्मचारियों की ज़रूरत है वो उपलब्ध कराएं। जैसे कि भारत निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट कर सकता है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जितने अधिकारियों और कर्मचारियों को और जितनी हमें पुलिस फोर्स की ज़रूरत है वो हमें उपलब्ध कराए। ऐसे ही राज्यपाल से जो है रिक्वेस्ट कर सकता है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ताकि मध्य प्रदेश में इस फ्री और फेयर इलेक्शन करा जा सके, राइट। अब आप देखिए कि अभी तक मध्य प्रदेश में जो है कौन कौन राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। इनका इस चार्ट के माध्यम से आप इसे समझें। सिंपल चार्ट है, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे NV लोहानी। तो आपको महत्वपूर्ण चीज़ें प्रथम याद रखना। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? NV लोहानी। कब से कब तक थे? 1994 से 2000 तक। 1994 से 2000 तक। इसके बाद दूसरे कौन थे? दूसरे थे गोपाल शरण शुक्ल, 2000 से 2006 तक रहे। इसके बाद कौन थे? इसके बाद थे आदित्य विजय सिंह, ये 2006 से 2010 तक रहे। इसके बाद थे डॉक्टर अजीत राय ज़्यादा, ये 2010 से 2013 तक रहे। इसके बाद R परशुराम थे, R परशुराम के 2013 से 2018 तक रहे। वर्तमान में बसंत प्रताप सिंह, कौन? बसंत प्रताप सिंह 2019 एंड ऑनवर्ड्स। तो वर्तमान में बसंत प्रताप सिंह मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त बने हुए। तो आपको दो ही याद रखना है। पहला मध्य प्रदेश यानी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, हु इज द फर्स्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो आंसर NV लोहानी। पूछे वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो बसंत प्रताप सिंह 2019 से ये बने हुए, राइट। सेक्रेटरी कौन है? इसको आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं। बस मध्य प्रदेश के जो प्रथम सेक्रेटरी रहे स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत, जो प्रथम सेक्रेटरी रहे वो प्रकाश चंद्र रहे।
1994 से 1995 के बीच, राइट। अब हम राज्य निर्वाचन आयोग के मिशन और विजन की चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश का विजन और मिशन क्या है। तो विजन इस प्रमोट मेजर्स फॉर द स्ट्रेंथनिंग द इन्वायरमेंट फॉर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन मध्य प्रदेश, राइट। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य स्पष्ट एकदम, मध्य प्रदेश के अंतर्गत फ्री और फेयर इलेक्शन का आयोजन करना, ये विजन है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। तो क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का विजन क्या है? तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो आपको एक चीज़ कॉमन जो याद रखना है, वो हर कोई भी निर्वाचन आयोग, चाहे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग हो, राजस्थान निर्वाचन आयोग या भारत निर्वाचन आयोग, विजन क्लियर है, विजन एक ही होगा, वो होगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब बात करेंगे मिशन की। तो मिशन क्या है? ऑफिसर्स एंड द स्टाफ ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व दैट बी सेल, यानी क्या विजन है वो अभी आपको देखने को मिलेगा। क्या विजन है? विजन ए रहा, विजन है स्ट्रेंथन अवर कॉम्पिटेंसीज इन ऑल लीगल एंड मैनेजरियल एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन के जो कानूनी और प्रबंधकीय पक्ष हैं उनको मैनेज करना। पहली चीज़, इम्प्लीमेंट मेजर्स फॉर द यूज ऑफ GIS एंड एक्सपेंडेड द यूज ऑफ IT एप्लीकेशन इन द इलेक्शंस, राइट। तो इलेक्शन में GIS, GI का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को आगे बढ़ाना और तकनीक का उपयोग, IT का प्रयोग, राइट, तकनीक का उपयोग करना। तो महत्वपूर्ण चीज़ होती है IT, यानी तकनीक का उपयोग करना इलेक्शन में। क्यों तकनीक का उपयोग करना? क्योंकि तकनीक के माध्यम से ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को निर्धारित किया जा सकता है। इसके साथ ही IT मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या कर सकते हैं हम? एक डेटाबेस तैयार कर सकते हैं, वोटर लिस्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे वोटर लिस्ट क्या है? व्हाट इज द वोटर लिस्ट इज द डेटाबेस ऑफ ऑल द वोटर्स इन द कंट्री और द पर्टिकुलर स्टेट कंसर्न। तो जो पर्टिकुलर स्टेट है उसके जो मतदाता हैं, उसके वोटर्स हैं, उनका एक बायोडेटा है, उनका एक डेटाबेस है, उनकी एक इन्फॉर्मेशन है, यानी दिस इज द बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ वोटर्स सच स्टेट्स। तो एक राज्य के मतदाताओं का एक वोटरों का डेटाबेस है, एक उनके आंकड़ों का समूह है, राइट। तो ये था विजन। अब हम विजन के बाद जो है महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन का जो है जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चरल फॉर्मेट आपको, यानी संगठन चार्ट है जो आपको सामने को देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही जटिल है। आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ समझना है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। उसके नीचे काम करने के लिए एक पूरा प्रशासनिक समूह होता है, एक प्रशासनिक संगठन होता है, प्रशासनिक ढांचा होता है, राइट। उस प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पद होता है सेक्रेटरी का, सबसे ऊपर होता है सेक्रेटरी। उसके अंतर्गत सेकंड ढांचे के रूप में आपको फाइनेंशियल एडवाइजर, डिप्टी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट, डिप्टी सेक्रेटरी अर्बन इलेक्शन, डिप्टी सेक्रेटरी पंचायत इलेक्शन के लिए, डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल इलेक्शन और उनकी इलेक्शन के लिए ट्रेनिंग करने के लिए। फिर इसके नीचे भी बहुत सारे ऑफिसर्स रहते हैं जिनके बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं। कुल मिला के ये कि मध्य प्रदेश का जो निर्वाचन आयोग थे उसकी सहायता एवं सलाह करने के लिए आपको जो है बहुत सारे सेक्रेटरी देखने को मिलेंगे। तो एक चुनाव ऐप भी है जिसका नाम है, आप दो चीज़ें समझ लीजिए कि चुनाव मोबाइल ऐप, मध्य प्रदेश ने एक चुनाव ऐप बनाया है मोबाइल ऐप। इसके माध्यम से आप मध्य प्रदेश में होने वाले सारे चुनाव के बारे में जानकारी ले सकते हैं, अपनी अपील कर सकते हैं, कुछ सुझाव दे सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी मध्य प्रदेश की जियोग्राफिकल है, कहाँ कौन सी विधानसभा है, कौन सी पंचायत है, नगर निगम कहाँ है, नगर पालिका कहाँ है, ग्राम पंचायत कहाँ है, उसका एक जियोग्राफिकल डेटा तैयार किया गया है, जिसे हम बोल रहे हैं जियोग्राफिकल सूचना प्रणाली। GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से उसे स्टोर करके रखा गया है। मेरी आशा है कि ये चर्चा आपको पसंद आई होगी और आप मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी समझ पाए होंगे। हम एक बार शॉर्ट रिवीजन करेंगे और अपनी चर्चा को समाप्त करेंगे। अब हम मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का संक्षिप्त रिवीजन करेंगे। अधिसूचना मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना के लिए 1 फरवरी 1994 को जारी की गई और तत्पश्चात
15 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो है स्थापना कर दी गई। संविधान के अनुच्छेद में पहले भी बताया हमने, संविधान के अनुच्छेद 243 के हिंदी में कहेंगे तो 243 टा टमाटर का टा में उसका वर्णन है। और यह एक संवैधानिक निकाय, यह एक कैसा निकाय? संवैधानिक निकाय। इसका उद्देश्य क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का आयोजन करना। राइट है। तो एक सदस्यीय निकाय जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त आपको देखने को मिलेगा। अगर नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। सेवा शर्तें क्या? राज्य विधानमंडल ने जो विधि बनाई है उस विधि के अधीन रहते हुए राज्यपाल जो है इनकी सेवा शर्तें निर्धारित करता है। जैसे भारत निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें संसद द्वारा बनाई गई विधि के अंतर्गत राष्ट्रपति निर्धारित करता, वैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें जो है राज्यपाल निर्धारित करता। पद से हटाए जाने की व्यवस्था कैसी है? पद से हटाए जाने की व्यवस्था बिल्कुल सिंपल है। जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, वैसे ही भारत निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। राइट। ठीक वैसे ही जैसे राज्य में हाईकोर्ट के जज को हटाया जाता है, वैसे ही हाईकोर्ट में जो राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। यानी कंपेरिजन करने की यहाँ पे ज़रूरत है आपको। यदि भारत की बात है तो भारत के न्यायाधीश को, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जैसे हटाया जाता है, वैसे ही भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। राइट। और जैसे राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, वैसे ही राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। राइट। राज्य निर्वाचन आयुक्त का जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि पर निर्धारित होता है। जैसे भारत निर्वाचन आयुक्त का वेतन जो है भारत की संचित निधि पर भारत होता है। कार्य क्या है? कार्यों की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। कार्य बिल्कुल सिंपल है। पंचायतों नगर पालिकाओं के लिए किए जाने वाले निर्वाचनों की निर्वाचन नामावली तैयार करना, यानी वोटर लिस्ट तैयार करना इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है, ताकि इलेक्शन में ये पता हो सके कि कौन व्यक्ति मतदाता है, कौन मतदाता नहीं है। तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि वह व्यक्ति जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है वो मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के योग्य है। यानी पहले जो उम्र वोटिंग के लिए थी वो 21 वर्ष थी और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो अब वर्तमान में उम्र कितनी है? तो मतदान के लिए 18 वर्ष। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप देखिए दूसरी चीज़, ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायतों एवं नगरीय निकायों का गठन करना। यानी कि कहाँ ग्राम पंचायत होगी, कहाँ जनपद पंचायत होगी, कहाँ जिला पंचायत होगी, कहाँ कौन सा नगरीय निकाय होगा, इसका निर्धारण भी राज्य निर्वाचन आयुक्त करता है। आचार संहिता का निर्माण करना और उसका पालन सुनिश्चित करना ये भी राज्य निर्वाचन आयुक्त का काम है। मतदान का प्रबंधन करना, मतगणना संबंधी कार्यों का प्रबंधन करना और फिर चुनावों की घोषणा करना। तो चुनावों की घोषणा करना भी राज्य निर्वाचन आयुक्त का जो है प्रमुख कार्य है। अब अंतिम बात ये समझिए कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? NV लोहानी। प्रथम सचिव कौन थे? प्रकाश चंद्र। और प्रथम महिला सचिव की अगर बात करें तो श्रीमती विजया श्रीवास्तव थी। राइट। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और बची जिन्हें और समझ ली। देखिए अब जो अंतिम बात बची है वो है कि राज्य स्तरीय यदि दल किसी पार्टी को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी राजनीतिक दल को यदि राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त करना तो उसके लिए कौन सी कंडीशन जो है निर्धारित है? तो उसके लिए 4 कंडीशन निर्धारित है। पहले लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कुल जो मत है, यानी जो इनवैलिड वोट है उनकी काउंटिंग नहीं होगी। कुल वैध मतों का जो 8% मिला उसे, यानी या तो लोकसभा में या विधानसभा में, यानी एमपी के सांसद के चुनाव में या विधायक के चुनाव में उसे कम से कम 8% वोट मिलना चाहिए। या तो ये कंडीशन पूरी कर ले, या फिर दूसरी कंडीशन है कि विधानसभा के चुनाव में, किसके चुनाव में? विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का उसे 6% प्राप्त हो जाए, प्लस 2 सीटें प्राप्त हो जाएं, यानी कि 6% प्लस 2 सीटें चुनाव में प्राप्त हो जाए। किस चुनाव में? विधानसभा के चुनाव में, असेंबली के चुनाव में। या फिर कंडीशन क्या है? विधानसभा के चुनाव में ही 3% या 3 सीटें प्राप्त हो जाएं, ये अथवा में 3% सीट या 3 सीट प्राप्त हो जाए या 3% वोट प्राप्त हो जाए। या फिर क्या हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का यदि 6% प्राप्त हो जाए, कुल वैध मतों का 6%
प्राप्त हो जाए। किसमें? लोकसभा के चुनाव में। प्लस न्यूनतम 1 सीट प्राप्त हो। किसमें? उस राज्य में, जिस राज्य में उसे राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त करना है, उसमें कुल लोकसभा की कुल वैध मतों का 6% प्लस न्यूनतम 1 सीट प्राप्त होनी चाहिए। मेरी आशा है कि ये चर्चा आपको समझ में आ रही होगी और आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे। मध्य प्रदेश का जो एग्ज़ाम होने वाला 25 जुलाई को, उसको टारगेट करके हम इस सीरीज़ को स्टार्ट किए थे और इसे हम कंटिन्यू रखेंगे। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इसे देख लेते, सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।